आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने जाना कि राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने अपना और अपने विपक्षियों का जो सैन्य था उसका बलाबल उन्हें बताया, उनसे अवगत कराया। इसी बाद में पितामह भीष्म ने सबसे पहले अपना शंखनाद कराया। इसी के साथ में उस वक्त उस ज़माने के जो रणवाद्य थे वो सब रणवाद्य बजे और उसके बाद में सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख फूंके। इसी के साथ में हमने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के शंखों के नाम क्या थे। चलिए बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य, युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय, भीम का शंख था पौंड्र, अर्जुन का शंख था देवदत्त, नकुल का शंख था सुघोष और सहदेव का शंख था मणिपुष्पक। इस तरह से इन शंखों के नाम थे। इसके बाद में हमने आपको ये भी बताया कि सब शंखों के जब ध्वनि हुए तो कौरव सेना भयभीत हो गई। इसके आगे हम आज देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब शस्त्रों का संपात होना, शस्त्रों का वर्षाव होने की वक्त आ गया तो अभी युद्ध शुरू ही होने वाला है, ये जानते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हे अच्युत, हे माधव, मेरा ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करिए। क्यों? यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्र में। मतलब यहाँ पर युद्ध की इच्छा रखते हुए कौन कौन इकट्ठा हुए हैं ये मैं देख लूँ और किसको मुझसे युद्ध करना है और मेरे साथ युद्ध करने के लायक यहाँ पर कौन कौन है ये मैं देख लूँ। इसी के साथ मैं ये भी देख लूँ कि दुष्ट दुर्योधन का प्रिय करने के लिए, हित करने के लिए दुर्योधन की तरफ से यहाँ पर कौन कौन राजा उपस्थित है, ये सब अर्जुन को देखना था। और अर्जुन ने इसलिए कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लाकर खड़ा करिए। यहाँ पर मुझे मेरे विचार थोड़े से प्रकट करने हैं कि अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन सक्षम था। मेरे विचार से अर्जुन के साथ युद्ध करने में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और कर्ण, यही ऐसे योद्धा थे कि जो अर्जुन के बराबरी के थे, जो अर्जुन से युद्ध कर सकते थे। इसमें से पितामह भीष्म अपने पौत्र के साथ युद्ध करना संभव नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य भी अपने सबसे प्रिय शिष्य के साथ उसी उम्मीद से, उसी ही ताकत से, सक्षमता से युद्ध करें, ये भी संभव नहीं था। भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के परम प्रिय मित्र थे और वो उनके सारथी भी थे। बचे अकेले कर्ण कि जो अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते थे, लेकिन कर्ण को उनकी जो जन्म कथा है वो युद्ध के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने और माता कुंती ने बता दी थी और इसके लिए कर्ण जानते थे कि सारे पांडव मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अनुज हैं। इसके लिए अर्जुन के साथ जब युद्ध का वक्त आता तो कर्ण भी अर्जुन के साथ उतनी ही सक्षमता से, उतनी ही जोर से शायद युद्ध नहीं कर पाते। इसलिए इस युद्ध में अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए देखा जाए तो कोई भी योद्धा सक्षम नहीं था। अब अर्जुन को ये तो शायद पता ही था कि मेरी और भीम के ऊपर इस युद्ध की बागडोर है। जब अर्जुन ने यह कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लाकर खड़ा करो तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये देखो अर्जुन, ये सामने कौरवों की सेना, इसे आप देख लो। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि सामने जो कुरु सेना जो खड़ी थी उसमें पितामह थे, उसमें उनके गुरु थे, उनके चचेरे भाई थे, उनके बंधु थे, उनके
शालक थे, उनके मामा थे, उनके चाचा थे और उनके मित्र भी थे। और ऐसे कई राजा थे कि जिनके साथ पांडवों का व्यक्तिशः कोई वैर नहीं था। इन सब तो देखते हुए अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ कहा। क्या कहा वो हम अगले भाग में देखेंगे। आज के भाग में इतना ही। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, मेरे ये विचार आपको कैसे लगे, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपके विचार जो है, आपके मंतव्य जो है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण।